अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इन फंजाई में भी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर एक छोटा सा पार्ट ऑफ हाइफा प्रोड्यूस कर सकता है एक कंप्लीट माइसीलियम को। समटाइम्स फ्रूटिंग बॉडीज़ जो है वो न्यू माइसीलियम बना सकती हैं। समटाइम्स कुछ पार्ट ऑफ हाइफा जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो डेवलप कर जाते हैं न्यू माइसीलियम के अंदर। सो अ स्मॉल पार्ट ऑफ हाइफा ऑफ फंजाई कैन प्रोड्यूस कंप्लीट माइसीलियम. In some fungi, fruiting bodies can form new mycelium, and sometimes some parts of the fungi decompose, the remaining part develops new mycelium. अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसकी 3 टाइप्स हैं: फिशन, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन. तो सबसे पहले देखते हैं बाइनरी फिशन को. बाइनरी फिशन में क्या होता है कि एक मेच्योर सेल इलोंगेट कर जाता है और उसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर. यानी कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाती है 2 न्यूक्लियाई के अंदर. फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है और फिर वो डिवाइड हो जाता है इनटू 2 प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म जो है वो 2 डॉटर प्रोटोप्लाज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर उनके इर्द गिर्द एक क्रॉस वॉल्स बननी शुरू हो जाती है क्योंकि 2 न्यूक्लियाई हैं और 2 न्यूक्लियाई को डिवाइड होके उनके दो डॉटर प्रोटोप्लाज्म बन गए हैं और जो 2 डॉटर प्रोटोप्लाज्म होंगे उनके अंदर सिंगल सिंगल न्यूक्लियाई होगा और फिर उनके अंदर क्रॉस वॉल्स बननी शुरू हो जाती हैं. जैसे ही क्रॉस वॉल्स की फॉर्मेशन हो जाती है तो 2 डॉटर न्यूक्लियाई हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं. ठीक है. सो इन द बाइनरी फिशन अ मेच्योर सेल elongates and its nucleus divides into 2 daughter nuclei. The daughter nuclei separates, cleaves cytoplasm centripetally in the middle till it divides parent protoplasm into 2 daughter protoplasm, and a double cross wall is deposited in the middle to form 2 daughter cells, and ultimately the middle layer of the double cross walls degenerate and daughter cells are separated. तो इस तरह बाइनरी फिशन का प्रोसेस हो जाता है और फिर ये जो डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं ये कंप्लीट माइसीलियम की बॉडीज़ बना सकते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ बडिंग. बडिंग के अंदर क्या होता है कि एक स्मॉल आउटग्रोथ अराइज हो जाती है. ठीक है. द सेल वॉल बल्ज आउट मीन्स an outgrowth will form and soften the area, probably by certain enzymes bonded by the vesicles. छोटी सी जो आउटग्रोथ एक हाइफा के साथ आकर अटैच होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट हाइफा होता है, मींस जो जिस हाइफा के साथ आके ग्रोथ लगी है, जो हाइफा है मेन उसको कहेंगे हम पेरेंट हाइफा, और जो आउटग्रोथ होगी वो बडिंग एक बाद में जो है तो जाके हाइफा बनाएगी. तो उसके अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट हाइफा होता है वो उसको अपने सेल से थोड़ा सा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दे देता है ताकि वो अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सके. तो जैसे ही वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है बडिंग के अंदर, बड के अंदर, तो वो क्या होता है समटाइम्स इस तरह होता है कि वो बड वहाँ से रिलीज़ हो जाता है और अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन समटाइम्स इस तरह होता है कि वो बड आगे मज़ीद कुछ बड्स बनाता रहता है, यानी कि छोटी छोटी आउटग्रोथ बनाता रहता है. तो वो आउटग्रोथ जो हैं वो एक ब्रांचिंग टाइप ऑफ अपीयरेंस दे देती हैं स्ट्रक्चर को, और समटाइम्स ये बड जो है यहाँ से सेपरेट हो जाता है. तो बडिंग में क्या होता है कि द सेल वॉल बल्ज आउट एंड सॉफ्टन्स इन द area, probably by certain enzymes bordered by the vesicles, and the protoplasm also bulge out in this region a small protuberance, and the parent nucleus also divides into 2. One of the daughter nucleus migrates into bud, and the cytoplasm of the bud and mother remain continuous for some time. As the bud enlarges, a septum is laid down at the joining of the bud with the mother cells, and the bud separates and leads an independent life. यहाँ से उसने अपना पोर्शन लिया साइटोप्लाज्म का और सारा पोर्शन ले लिया थोड़ा सा न्यूक्लियस का, तो इसने अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ स्टार्ट कर दी है. और दूसरे केस में क्या होगा, जब वो ब्रांचिंग अपीयरेंस देगा कि समटाइम्स बड स्टार्ट्स रिप्रोड्यूसिंग वाइल स्टिल अटैच्ड विद मदर सेल, यानी कि अभी तक वो मदर सेल के साथ ही अटैच है. दिस गिव ब्रांचिंग अपीयरेंस. बडिंग इज द टिपिकल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्कोमाइसीड्स, यानी कि एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स फंजाई के टाइप्स हैं. एस्कोमाइकोटा के अंदर क्या होता है कि ये बहुत कॉमन होती हैं. नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन.
फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि कुछ पार्ट ऑफ हाइफा सेपरेट हो जाते हैं. इन सम फंजाई फ्रेगमेंटेशन और डिसजॉइनिंग ऑफ हाइफा अकर्स एंड ईच हाइफा बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म. यानी कि किसी भी हाइफा के कोई भी छोटे से पार्ट को अगर सेपरेट कर दिया जाए या वो किसी भी मीन से सेपरेट हो जाते हैं तो वो उनकी डिसजॉइनिंग हो जाती है, उनके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, उनके छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं. तो वो अगर किसी नए सबस्ट्रेटम पे जाके अटैच होते हैं और अगर उनको वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं तो दे विल फॉर्म अ न्यू कंप्लीट माइसीलियम. नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, एसेक्सुअल के अंदर क्या होता है, स्पोर की फॉर्मेशन होती है. स्पोर फॉर्मेशन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फंजाई. यानी कह रहा है कि ये बहुत एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, इसका यूनिक फीचर है और कि ये यहाँ पे स्पोर की फॉर्मेशन बनाएगा. अच्छा, डिफरेंट फंजाई फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर. हर फंजाई के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बनते हैं. कोई किसी के अंदर स्पोरेंजियोफोर्स, इसकी 5 टाइप्स होती हैं. ठीक है, स्पोरेंजियोफोर्स, कॉनिडियोस्पोर्स, आर्थोस्पोर्स, क्लेमेडोस्पोर्स एंड ब्लास्टोस्पोर्स और एंडोस्पोर्स भी होते हैं. तो इसके अंदर जो सबसे पहला है स्पोरेंजियोस्पोर. स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर क्या होता है कि स्पोरेंजियोफोर के ऊपर कुछ स्पोरेंजियम की बॉडीज़ होती हैं और उनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, तो दीज एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन अ सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ए स्पोरेंजिया, और इसका सिंगुलर स्पोरेंजियम होगा. एंड द स्पोरेंजियम आर प्रोड्यूस्ड एट द स्पेशल एरियल हाइफा कॉल्ड ए स्पोरेंजियोफोर. एंड द स्पोरेंजियम contains large number of haploid spores which are released by the rupturing of the sporangial wall. होता इस तरह है कि स्पोरेंजियोफोर जो हैं वो एक हाइफा के ऊपर अटैच होते हैं. ठीक है, और ये जो स्पोरेंजियोफोर होते हैं इनके अंदर होता है स्पोरेंजियम, और इन स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ हैप्लॉइड स्पोर्स. और ये रिलीज़ कैसे होते हैं कि जब इनकी सेल वॉल रप्चर हो जाती है, और उस सेल वॉल के रप्चर होने को कहते हैं स्पोरेंजियल वॉल. तो जब ये स्पोरेंजियोफोर से जो स्पोर्स रिलीज़ होंगे उनको कहेंगे स्पोरेंजियोफोर. नेक्स्ट इनके अंदर बनते हैं कोनिडियोस्पोर. कोनिडियोस्पोर्स के अंदर क्या होता है कि छोटी छोटी कोनिडिया की बॉडीज़ बनती हैं, छोटे छोटे कोनिडिया के सेल्स बन जाते हैं. कोनिडियोस्पोर्स और कोनिडिया आर सिंगल सेल्ड, बाई सेल्ड और मल्टी सेल्ड structure born on the tip or the side of the aerial hyphal structure is called as conidiospore. Conidiophore. Conidia are different from sporangiophore as they are not produced inside the sporangium of any sac-like structure, and conidia are born singly or in the chain. होता इस तरह है कि ये जो एक माइसीलियम की जैसे बॉडी है उसके ऊपर क्या होता है, इस तरह से स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है. समटाइम्स ये स्पोर एक होते हैं या एक स्पोर होता है, या समटाइम्स इसके ऊपर बाकी स्पोर्स की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है. तो ये एक मिलकर एक चेन ऑफ स्पोर्स बनाना शुरू कर देते हैं. ठीक है, एक इस तरह से हाइफा के ऊपर स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और जब हाइफा के बाहर स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी तो उसको कहेंगे कोनिडियोफोर. जबकि स्पोरेंजियोफोर के अंदर क्या था कि उसके अंदर हाइफा के ऊपर एक स्पोरेंजियम की बॉडी लग रही थी, स्पोरेंजियोफोर लग रहा था, उसके अंदर स्पोरेंजियम था और उसके अंदर से डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स रिलीज हो रहे थे. ठीक है, और यहाँ कोनिडियोस्पोर्स के अंदर क्या है कि कोनिडिया की बॉडीज़ लग रही हैं, एक स्पोर को कोनिडिया कहते हैं, कोनिडियम कहते हैं. ठीक है, और उसके अंदर कोनिडियोफोर के ऊपर जिस हाइफा के ऊपर स्पोर निकलेगा उसको कहेंगे कोनिडियोफोर, एंड और उसके अंदर फिर कोनिडियोस्पोर्स निकलेंगे और जिनको कहेंगे कोनिडिया. तो ये एक टाइप ऑफ स्पोर्स जो है वो फंजाई के अंदर बनते हैं. नेक्स्ट इज आर्थोस्पोर. आर्थोस्पोर्स को कहते हैं कि ज्वाइंटेड. आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंटेड. Arthrospore are very primitive type of spores formed by the breaking up of the fungal mycelium. A spore is formed by the separation followed by the fragmentation of hypha. अब होता इस तरह है कि ये जो स्पोर्स बनते हैं ये एक प्रिमिटिव टाइप है, यानी कि ये इनकी बहुत बाकी जो थी वो थोड़ी एडवांस टाइप्स थी, और ये इनकी थोड़ी प्रिमिटिव टाइप आ जाती है कि इनके अंदर जब हाइफा की फ्रेगमेंटेशन होती है, जब फ्रेगमेंटेशन होती है तो कुछ हाइफा में से कुछ जो है वो स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है, और उन स्पोर्स को कहते हैं आर्थोस्पोर. जब हाइफा ब्रेक डाउन होगा, फंगल माइसीलियम ब्रेक डाउन होगा तो उसमें से कुछ स्पोर्स निकलेंगे जिसको हम कहेंगे आर्थोस्पोर्स, और ये कैपेबल होते हैं एक न्यू माइसीलियम की बॉडी को बनाने के लिए. ठीक है, और उसके बाद आता है क्लेमेडोस्पोर्स.
इस टाइप के स्पोर्स जब बनते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बनते हैं, और दीज आर यूजुअली फॉर्म्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस एंड आर थिक वॉल्ड सिंगल सेल्ड स्पोर विच आर हाईली रेजिस्टेंस टू एडवर्स कंडीशन। यानी कि इसके जब स्पोर्स के अराउंड थिक सी वॉल जो है वो बननी शुरू हो जाती है, सिंगल सेल्ड एक स्पोर बनना शुरू हो जाता है जिसके अराउंड बहुत सी थिक सी वॉल होती है, और ये बनता है अनफेवरेबल कंडीशन में ताकि वो रेजिस्ट कर सके उसको, उस एनवायरनमेंट को, उसके अंदर उसके एनवायरनमेंट के साथ उसको रेजिस्टेंस दे सके, उससे बच सके। तो हाइफल सेल और द पोर्शन ऑफ हाइफा कॉन्ट्रैक्ट्स, तो हाइफल पोर्शन या जो पोर्शन ऑफ हाइफा होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, अपने वाटर को लूज कर जाता है, वो फिर एक राउंडेड सी स्ट्रक्चर जो है वो बना देता है, और फिर एक थिक वॉल का क्लेमेडोस्पोर बना देते हैं। और जो वो थिक वॉल का क्लेमेडोस्पोर बनाएगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस वापस आ जाएंगी तो फिर वो क्या करेगा, हर क्लेमेडोस्पोर जो है वो एक न्यू फंजाई की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, यानी कि जब इन अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तो इस स्पोर के अराउंड थिक वॉल जो है वो बननी शुरू हो जाएगी ताकि वो रेजिस्ट कर सके उसको एडवर्स कंडीशन से, अनफेवरेबल कंडीशन से। तो जैसे ही वो एक राउंडेड सी स्ट्रक्चर बना देगा तो काफ़ी टाइम तक वो वैसे ही स्टे करेगा विद इन द माइसीलियम और विद इन द हाइफा। तो उसके बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी तो क्या करेगा, ये न्यू बॉडी ऑफ माइसीलियम बना देगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में एस्कोमाइसीट, बेसिडियोमाइसीट और जाइगोमाइसीट मीन्स इन तीनों क्लासेस के अंदर इसकी फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, next is blastospores. Blastospores, it is a budding spores usually formed at the terminal end of the hypha, यानी कि बिल्कुल एंड के ऊपर, टर्मिनल एंड के ऊपर हाइफा के जो स्पोर्स बनते हैं उनको कहते हैं ब्लास्टोस्पोर्स। these spores may remain attached to the hypha and bud further to guide branching chain of the blastospore। तो ये क्या करते हैं, मजीद ब्रांचेस बनाते जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ब्रांचेस जो हैं उनमें से एक सेपरेट हो जाएंगी तो न्यू जो माइसीलियम है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।